Hello student, today we will start question number 11 exercise 9.1 class 10th और CBSE NCERT की मैथ्स है ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। A TV tower stand vertically on a bank of canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. देखिए हमें इसमें क्या फाइंड करना है, ये आपका इन्होंने कहा है एक टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल। एक टीवी टावर है जिसे हमने ए बी प्रेजेंट किया है, एक टीवी टावर है ए बी जो वर्टिकली स्टैंड है बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक। दूसरी साइड में डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अदर साइड में इनके 60 डिग्री एंगल आपका बन रहा है, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, इसी पॉइंट से 20 मीटर अवे एक एंगल आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आपका बन रहा है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको इस टावर की हाइट फाइंड करनी है और इसकी ये ब्रेथ फाइंड करनी है, इसकी चौड़ाई जो है वो फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी लेते हैं, ठीक है। पहले हम ट्राइंगल एबीडी भी ले सकते हैं, लेकिन हमने पहले एबीसी ले लिया तो ये सही है, वो भी ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए इसमें हमारा क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है, टेन में आता है, ठीक है। तो हम ले लेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है ए बी है और बेस हमारा कितना है बी सी है, ठीक है। अब देखिए टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी हमारी हाइट है और बी सी को हम एक्स ले लेते हैं, हाइट को भी हम कुछ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं हाइट को हम एच रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हाइट से एच और जिसकी जो चौड़ाई है इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया एच और ये हमारा हो गया एक्स, इसकी वैल्यू है √3 एच अपॉन एक्स। तो एच की वैल्यू हो गई एक्स √3, ये हमारी हो गई हाइट। अब देखिए दूसरा, अब लेंगे इन ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी लेंगे तो कितना लेंगे 10, वही tan थीटा वही लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, बस बेस है, बेस हमारा ही पूरा है, बीडी है हमारा बेस। तो tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री और हाइट हमारी h है, मतलब परपेंडिकुलर हमारा h है और ये जो है हमारा ये क्या है BD है, BD है ना, तो BD को हम क्या लिख सकते हैं DC प्लस BC। तो DC हमारा 20 गिवन है और ये हमारा x है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 20 प्लस x, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा h अपॉन 20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 20 प्लस एक्स h √3, ठीक है। h की वैल्यू हमारी कितनी है x √3 है, x की वैल्यू, ठीक है, h की वैल्यू है। हमें दोनों चीजें फाइंड करनी है, हमें h भी फाइंड करना है, हमें x भी फाइंड करना है, तो हम h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स और हमने h की वैल्यू रख दी, कितनी होगा x √3 इंटू √3, तो 20 प्लस एक्स, ये √3 3x हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, तो 2x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी कि x की वैल्यू हमारी आ गई 10 मीटर, ठीक है। हाइट तो हमें 20 मीटर दे रखा है ना, जिस यूनिट में क्वेश्चन में दे रखा होगा वही, अगर सेंटीमीटर दे रखते वैसे सेंटीमीटर देते नहीं, लेकिन जो यूनिट दे रखा होगा वही यूनिट लिखेंगे। अब हमारी x की वैल्यू आ गई है, हमें क्या फाइंड करना है हाइट फाइंड, x का मीन्स क्या हो गया, ये क्या चीज थी हमारी, ये विड्थ ऑफ द कैनल कितनी है 10 मीटर, एक आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, यानी कि h फाइंड करना है, क्या है x √3, तो x की वैल्यू कितनी है tan √3,
तो कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर कितना है, ऑफ टावर 10√3 मीटर आंसर। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं फिर से आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ये आपका टावर है ए बी फ्रॉम ए पॉइंट, तो मतलब ये टावर जो स्टैंड है, वर्टिकली स्टैंड है बैंक ऑफ कैनाल के पास में, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक पे डायरेक्टली अपोजिट द टावर। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसे 20 मीटर अवे है, तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री का बन रहा है। तो इस तरीके से हमें इस दोनों चीज़ें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवाती हूँ। ओके, थैंक यू।